और लोग आस्थावश दौड़े जा रहे हैं प्रयागराज। क्या रेलवे को पता नहीं था? क्या केंद्र सरकार को पता नहीं था? या उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं पता है? आखिर इंतजामात क्यों नहीं किए गए? पुलिस कहां थी? क्या व्यवस्था पूरी तरह रेलवे की ध्वस्त हो गई? तो इसका जब जांच पड़ताल करते तो हम देखते हैं, हमें कई साल पीछे तक जाना पड़ेगा तो हम देखेंगे ये जो आज के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जितने रेल हादसे इनके कार्यकाल के अंदर हुए, इतने तो आजादी से आज तक शायद रेलवे में इतने हादसे टोटल मिलाकर नहीं हुए होंगे। तो ये सरकारें आखिर कब तक जनता की जनभावना का इस्तेमाल, उनकी आस्था का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करती रहेंगी? और फिर आए दिन इसी तरह लोगों की जान जाती रहेगी। राजनीतिक लोगों को और सत्ताधारी लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और तनिक सी शर्म भी नहीं आती। आंकड़ों को छुपाने से आपको मिलेगा क्या? क्या सच छुप जाएगा? सच तो सबके सामने आ रहा है। कितनी साथियों, अभी कल रात लगभग 9:30 बजे दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर हजारों की मात्रा में लोग प्रयागराज जाने के लिए पहुंचे। जिनके 2 टायर एसी या 3 टायर एसी थे वो भी ट्रेन में आसानी नहीं चढ़ पाए और इतनी ज्यादा भीड़ थी, हर घंटे 1500 जनरल टिकट भी बेचे गए। सवाल ये पैदा होता है कि वो जो वहां भगदड़ मची वो क्यों मची? भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन था? रेलवे क्या पूरी तरह तैयार नहीं था कि महाकुंभ चल रहा है और लोग आस्थावश दौड़े जा रहे हैं प्रयागराज? क्या रेलवे को पता नहीं था? क्या केंद्र सरकार को पता नहीं था? या उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं पता है? आखिर इंतजामात क्यों नहीं किए गए? पुलिस कहां थी? क्या व्यवस्था पूरी तरह रेलवे की ध्वस्त हो गई? तो इसका जब जांच पड़ताल करते तो हम देखते हैं, हमें कई साल पीछे तक जाना पड़ेगा तो हम देखेंगे ये जो आज के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जितने रेल हादसे इनके कार्यकाल के अंदर हुए, इतने तो आजादी से आज तक शायद रेलवे में इतने हादसे टोटल मिलाकर नहीं हुए होंगे। और ये इतनी बेशर्मी से रील बनाते रहते हैं और सच्चाई को छुपाते हैं। इतना बड़ा हादसा, रेलवे ने एक प्लेटफॉर्म चेंज होने का, ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज हुआ इसकी सूचना दी और उसपे लोग प्लेटफॉर्म दूसरा चेंज करने के चक्कर में भगदड़ में लोग मारे गए, बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। अभी बताया जा रहा है 18 मरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में हो सकती है। वो तो हम नहीं जानते सच क्या है, हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन आखिर रेलवे और रेलवे मंत्री ये इस घटना को छुपा क्यों रहा है? मौतों के आंकड़ों को छुपाया क्यों जा रहा है? अस्पतालों के अंदर जो पत्रकार जा रहे हैं उनको जाने से रोका क्यों जा रहा है? वहां इतनी फोर्स क्यों लगाई गई है? मैं समझता हूं, क्या ये मौतों के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या रेलवे मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है? क्या रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं है? और उधर प्रयागराज के अंदर भी महाकुंभ में भगदड़ हुई और वहां पे भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे गए, वहां भी उसी तरह आंकड़ों को छुपाया गया। जब भी हम टीवी खोलते हैं तो लगातार हर थोड़ी देर में हर न्यूज चैनल पे, हर फिल्म के चैनल पर महाकुंभ के बारे में गुणगान आता रहता है कि महाकुंभ 140 साल में ये आता है, 144 साल में आप भी आइए, विदेश से इतने लोग आ रहे हैं, फला लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और वह महिमा मंडन किया जा रहा है योगी जी का, उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया है। क्या इंतजाम किया भाई? वहां की जिस तरह की वीडियो आ रही है वो तो बड़ी डरावनी और भयानक है। लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। सुना है कि एक कमरा 25-25 हजार रुपए पर डे के हिसाब से मिल रहा है और टॉयलेट की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आस्था का इस्तेमाल, जनता की आस्था का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है? राजनीति के लिए किया जा रहा है ऐसा तो देखने में भी आ रहा है, वरना इतना प्रचार सरकार के माध्यम से क्यों? आखिर सरकार क्या करना चाहती है? लोगों की आस्था, लोग जाएं, हर साल जाते हैं, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना, उनको आकर्षित करना कि जैसे ही कि ये अवसर फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ये सरकारें आखिर कब तक जनता की जनभावना का इस्तेमाल, उनकी आस्था का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करती रहेंगी? और फिर आए दिन इसी तरह लोगों की जान जाती रहेगी। राजनीतिक लोगों को और सत्ताधारी लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता
और तनिक सी शर्म भी नहीं आती। आंकड़ों को छुपाने से आपको मिलेगा क्या? क्या सच छुप जाएगा? सच तो सबके सामने आ रहा है। कितनी बड़ी मात्रा में लोगों की जान जा रही है, कितना आपका जो प्रशासन है वो कितने बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है, आपकी व्यवस्था कितनी खराब है, और आप ऊपर से लोगों को लगातार इनवाइट किए जा रहे हैं और लोग भावनावश आस्था की वजह से जाते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि देखो, अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो आप कहेंगे किसी की आस्था पे हमला है। मैं किसी की आस्था पे हमला नहीं करना चाहता। सबको अपनी अपनी आस्था के प्रति पूरी आजादी भारत का संविधान देता है और सबको अपनी आस्था है, उसमें तो किसी को कोई अड़चन होनी भी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं, ना किसी और को होनी चाहिए। लेकिन आस्था का इस्तेमाल, लोगों की आस्था का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। जिस तरह टीवी पे लगातार ऐड आ रहे हैं महाकुंभ को लेकर, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आता है और राजनीतिक गलियारों के द्वारा, उनके शासन के द्वारा इंतजामात नाकाफी है, यहाँ तक कि बेहद बदतर हालत में है। ऐसे में अब आपको फैसला लेना है कि केंद्र की ऐसी सरकार या राज्य की सरकार या बाकी कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की, क्या उनको खुली आजादी होनी चाहिए लोगों की आस्था का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए? आप केंद्र में सत्ता में है, कई बहुत सारे राज्यों में सत्ता में, और सत्ता पाने के लिए लगातार आप धर्म के नाम पर लोगों को द्वेलित कर रहे हैं, लोगों को लगातार एक ही लाइन पे ले जा रहे हैं। आखिर भारत जा कहां रहा है? क्या भारत को वापस 1000 साल पीछे ले जा रहे हैं आप लोग? ये बेहद शर्मनाक है। हमें किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और आस्था व्यक्तिगत मामला है सबका। कौन किसको मानता है, क्या करता है, कहां जाना चाहता है, स्नान करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उसको आप टीवी पे इतना महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं भाई? इससे आपको आपके राजनीतिक फायदे के लिए आपके कुछ भी करेंगे। ये गलत है, इसको रोकना होगा। अन्यथा मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत अंधकार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वहां विदेश में हमारे मोदी जी देश का अपमान करवाते हैं, सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ देते हैं। ये सब कब तक चलेगा? तो मैं देश के लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, अपनी आंखें खोलो, अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकलो। आप कभी भी नहाने जा सकते हैं, 1 महीने बाद भी जा सकते हैं, 2 महीने बाद भी जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो ऐसे में जब पूरी भीड़ जा रही है, आप ऐसे में जाने के लिए बाद में भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। आस्था अपनी जगह है, लोगों की जान अपनी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।